कहने को तो हमारा समाज आज के समय में काफ़ी हद तक शिक्षित हो चुका है, पर आज भी लोगों के अंदर काफ़ी हद तक अंधविश्वास भरा पड़ा है। क्योंकि आज भी जब लोगों को कोई परेशानियां होती है तो वो डॉक्टर के पास ना जाकर किसी तांत्रिक या बाबा के पास चले जाते हैं, और ये तांत्रिक बाबा भी लोगों के भरोसे के साथ जम करके फ़ायदा उठाते हैं। आज की कहानी में भी सेम कुछ ऐसी होता है, जिसकी वजह से दो बच्चों की ज़िंदगियाँ हमेशा के लिए ख़त्म हो जाती है। पर जब इसका असलियत लोगों को मालूम चलता है तो हर व्यक्ति एक ही जवाब देता है कि भला एक माँ अपने ही बच्चों के साथ ऐसा कैसे कर सकती है। वाकई में दोस्तों, आज की जो कहानी है ये आपको भी सोचने और समझने पे मजबूर कर देने वाली है। नमस्कार, आदाब, मैं हसमुद्दीन और आप देख रहे हैं सफ़र क्राइम तक। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने वाला हूँ, दरअसल ये घटना है उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश का एक ज़िला पड़ता है मेरठ, और इसी मेरठ का एक थाना पड़ता है दिल्ली गेट। दिल्ली गेट थाने के अंतर्गत एक इलाका आता है खैरनगर, और इसी खैरनगर इलाके का रहने वाला शाहिद बेग। शाहिद जिसकी उम्र है लगभग 38 साल के आसपास। शाहिद की पत्नी का नाम है नुसरत बेग। नुसरत जिसकी उम्र है 36 साल। शाहिद के टोटल 5 बच्चे हैं। बात कर रहा हूँ मैं 22 मार्च 2023 की सुबह के करीब 10 बजे के आसपास। दरअसल शाहिद अपने साले साजिद खान के साथ नज़दीकी थाने में जाता है और पुलिस वालों से कहता है कि साहब, मेरे टोटल 5 बच्चे हैं, जिसमें से 3 बच्चे पिछले कई महीने से लापता हैं और 2 बच्चे जिसमें से एक बेटा है और एक बेटी। बेटे का नाम है मेराब, जिसकी उम्र है 11 साल। बेटी का नाम है केनन। दरअसल ये मेरे दोनों बच्चे भी पिछले 3 दिनों से लापता हैं। मैं उन दोनों की हर जगहों पे तलाश कर लिया, लेकिन उन दोनों का कहीं कुछ पता नहीं चल रहा है। पुलिस शाहिद से पूछताछ करती है कि तुम्हारे दोनों बच्चे कहाँ से लापता हुए हैं। शाहिद पुलिस वालों से कहता है कि दरअसल साहब, मैं अपनी पत्नी से अलग रहता हूँ। मेरे दोनों बच्चे मेरे पत्नी के साथ ही रहते थे। शाहिद पुलिस वालों से कहता है कि साहब, मुझे शक है कि मेरे बच्चे लापता नहीं हुए हैं, बल्कि मेरी पत्नी ने ही मेरे दोनों बच्चों का कत्ल कर दिया है। शाहिद जैसी इस तरह की बातें पुलिस वालों से कहता है, पुलिस अब शाहिद से उसकी पत्नी नुसरत के बारे में पूछताछ करती है। शाहिद कहता है कि साहब, मेरी पत्नी अपने ही घर के अंदर तंत्र मंत्र का काम करती है। जब मैं अपने बच्चों के बारे में अपनी पत्नी से पूछताछ किया, वो सही से जवाब नहीं दे रही है। शाहिद जैसी इस तरह की बातें कहता है, पुलिस शाहिद के तहरीर पर मुकदमा दर्ज करती है और उसके दोनों बच्चों के बारे में पूछताछ करने के लिए शाहिद की पत्नी नुसरत को थाने में बुलाती है, और फिर नुसरत से उसके दोनों बच्चों के बारे में पूछताछ करती है। नुसरत पुलिस के सवालों का जवाब तो देती है, लेकिन हर बार अलग अलग जवाब देती है। कभी कहती है कि साहब, मेरे दोनों बच्चे मुरीद हो चुके हैं और वो पीर बाबा के साथ चले गए हैं। तो कभी कहती है कि साहब, मेरे दोनों बच्चे अजमेर से लापता हो चुके हैं। नुसरत जब इस तरह की जवाब पुलिस वालों को देती है तो पुलिस को भी अब कहीं ना कहीं नुसरत के ऊपर ही शक चला जाता है। इसीलिए पुलिस अब नुसरत के ऊपर दबाव डालना शुरू करती है। पर पुलिस जब नुसरत के ऊपर दबाव डालना शुरू करती है तो उल्टा नुसरत पुलिस को ही धमकी देने लगती है। नुसरत पुलिस वालों को धमकी देते हुए कहती है कि मुझे हल्के में मत लेना, क्योंकि मेरी पहुंच काफ़ी ऊपर तक है। अगर मैं चाहूं तो तुम सबकी वर्दी उतरवा सकती हूं। नुसरत जैसी इस तरह की धमकी पुलिस वालों को देती है, पुलिस भी अब काफ़ी गुस्से में आ जाती है और फिर नुसरत के साथ सख्ती से पेश आना शुरू करती है। पुलिस जैसे ही नुसरत के ऊपर सख्ती दिखाना शुरू करती है, आखिरकार नुसरत भी मजबूर होकर पुलिस के सामने घुटने टेक देती है। लेकिन नुसरत जब अपने दोनों बच्चों के बारे में पुलिस को बताती है तो वाकई में इसे सुनने के बाद खुद पुलिस को भी अपने कानों पे बिल्कुल ही यकीन नहीं होता है। नुसरत जिसके माता पिता हापुड़ चुंगी के इकबाल नगर के रहने वाले हैं। नुसरत जो अपने इलाके से पढ़ाई लिखाई नहीं करती है, बल्कि देखने में भी बेहद ही खूबसूरत है। नुसरत जैसे ही जवानी के दहलीज पे कदम रखती है, नुसरत के माता पिता साल 2001 में उसकी शादी शाहिद बेग से कर देते हैं। शाहिद जब नुसरत को शादी कर अपने घर लेकर आता है, खूबसूरत पत्नी पाकर बेहद ही खुश होता है। शाहिद जो कि एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता है, थोड़े बहुत पैसे कमाता है, अपनी पत्नी के साथ खुशहाल तरीके से जीवन व्यतीत करता है।
जब कुछ सालों का समय गुजरता है, शाहिद के 5 बच्चे भी हो जाते हैं। लेकिन शाहिद के जब 5 बच्चे इस दुनिया में आ जाते हैं, शाहिद के घर की माली हालत काफ़ी ख़राब हो जाता है। शाहिद इतना पैसा नहीं कमा पाता है कि अपने बच्चों का बेहतर तरीके से परवरिश करे। इधर नुसरत जब अपने घर की माली हालत देखती है, अपने बच्चों को देखकर परेशान रहने लगती है और ख़ुद नुसरत भी अब पैसा कमाने का तरह तरह के तरकीब बनाने लगती है। तभी नुसरत को याद आता है, दरअसल नुसरत की जब शादी नहीं हुई थी, जब वो अपने घर पे रहती थी, एक दिन अपनी माँ और अपने बगल की रहने वाली पड़ोस की चाची सायरा के साथ एक तांत्रिक बाबा के पास जाती है। दरअसल सायरा चाची का एक बेटा है जो बचपन से ही काफ़ी बिगड़ चुका था और गलत लड़कों के संगत में आकर नशेड़ी बन चुका था। नुसरत सायरा के साथ जब तांत्रिक बाबा के पास जाती है और अपने बेटे के बारे में जब बताती है, तो तांत्रिक बाबा भी सायरा को ये तसल्ली देते हुए कहता है कि मैं अपनी तंत्र मंत्र की विद्या से तुम्हारे बेटे को सही रास्ते पर ला दूंगा। इसके लिए तुम्हें 5,000 रुपये खर्च करने पड़ेंगे। सायरा तांत्रिक बाबा को 5,000 रुपये दे देती है, लेकिन इसके बावजूद भी सायरा के बेटे में कोई बदलाव नहीं आता है। इधर नुसरत जब उस पल को याद करती है, तो नुसरत को लगता है कि यह आइडिया बिल्कुल सही है। नुसरत सोचती है कि इस तरीके से मैं अपने घर के अंदर ही ठीक ठाक पैसे कमा सकती हूँ। यही सोच करके नुसरत अपने ही घर के अंदर तंत्र मंत्र का काम करना शुरू कर देती है। हालांकि शुरू में उसके घर पे ज़्यादा लोग नहीं आते हैं, पर जितने भी लोग आते हैं उन लोगों से पर डे कम से कम 1,000-2,000 रुपया तो कमा ही लेती है। थोड़े बहुत जब पैसा कमाती है, इस तरह का जब काम धंधा शुरू करती है, तो नुसरत का पति शाहिद भी उसे रोक टोक नहीं करता है। पर जैसे ही कुछ दिन का समय गुजरता है, धीरे धीरे जब उसके पास लोग आना शुरू करते हैं, उन लोगों को जब अपने तंत्र मंत्र विद्या से ठीक करना शुरू करती है, कुछ लोग उसमें से ठीक भी हो जाते हैं, जिसकी वजह से अब लोगों का कहीं ना कहीं नुसरत के ऊपर भरोसा हो जाता है। नुसरत के ही पड़ोस की रहने वाली मुसर्रत बेग, दरअसल साल 2020 में मुसर्रत बेग के पति की कोरोना की वजह से काफ़ी सीरियस तबीयत ख़राब हो जाती है। मुसर्रत जब अपने पति को लेकर नुसरत के पास जाती है, तो नुसरत उसके पति को देखकर कहती है कि तुम्हारा पति बचने वाला नहीं है, क्योंकि वाकई में नुसरत के पति का तबीयत काफ़ी हद तक बिगड़ चुका था। आखिरकार जब कुछ दिनों का समय गुजरता है, मुसर्रत का पति हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़ के चला जाता है। जैसे ही उसके पति की मौत हो जाती है, मुसर्रत को भी लगता है कि नुसरत के पास वाकई में तंत्र मंत्र की विद्या है। पर जैसे ही कुछ दिन का और समय गुजरता है, इधर नुसरत अपनी बेटी का निकाह तय करती है। लेकिन मुसर्रत जब अपनी बेटी का निकाह तय करती है, तो नुसरत उसे मना करती है। नुसरत उससे कहती है कि तुम अपनी बेटी का निकाह मत करो, क्योंकि अगर वो शादी करके जाएगी, बहुत जल्द उसका तलाक हो जाएगा। इसके बावजूद भी मुसर्रत नहीं मानती, अपनी बेटी का शादी कर देती है। लेकिन बदकिस्मती से कुछ ही महीने के बाद उसकी बेटी तलाक लेकर के घर वापस आ जाती है। जैसे उसकी बच्ची का तलाक हो जाता है, मुसर्रत नुसरत के ऊपर आंख बंद करके भरोसा करने लगती है। दरअसल मुसर्रत नुसरत का मुरीद हो जाती है और उसके घर पे ही रहने लगती है। जब ये खबर आस पड़ोस के लोगों को जब मालूम चलता है, तो लोगों का भी नुसरत के ऊपर आंख बंद करके भरोसा होने लगता है और अब नुसरत के पास अच्छा खासा भीड़ होने लगता है। दरअसल पहले तो नुसरत दिन में ही मरीजों को देखती थी, लेकिन जब उसके पास लोगों का जमावड़ा होना शुरू हो जाता है, उसके बाद से अब नुसरत रातों दिन ही मरीजों को देखने लगती है। जब नुसरत के पास काफ़ी लोगों का आना जाना शुरू हो जाता है, इस वजह से नुसरत अब अपने पति को समय नहीं दे पाती है। पर जैसे ही कुछ महीने का समय गुजरता है, नुसरत के 3 बच्चे अचानक कहीं गायब हो जाते हैं। जैसे ही तीनों बच्चे गायब हो जाते हैं, उसके बाद से शाहिद अपने बच्चों की हर जगहों पर तलाश करता है, लेकिन इसके बावजूद भी उसके तीनों बच्चों का कहीं कुछ पता नहीं चलता है। लेकिन नुसरत के अपने बच्चों को लेकर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इसी बात को लेकर के शाहिद और उसकी पत्नी के बीच में जब झगड़े तकरार शुरू होता है, शाहिद अपनी पत्नी को छोड़कर अलग रहने लगता है। लेकिन शाहिद जब अलग रहता है, अपने दोनों बच्चों को साथ में ले जाने की भी बात कहता है, लेकिन नुसरत अपने दोनों बच्चों को अपने साथ ही रख लेती है और उन्हें अपने पति के पास नहीं भेजती है। पर जैसे ही शाहिद अपनी पत्नी से अलग हो जाता है, कुछ महीनों के बाद नुसरत को अपने पति की कमी महसूस होने लगता है।
तभी नुसरत की ज़िंदगी में उसी के पड़ोस का रहने वाला सऊद फैज़ी का एंट्री होता है। सऊद जो अपने इलाके का पार्षद रह चुका है, जो देखने में बेहद ही हैंडसम। सऊद जब एक दिन नुसरत के घर पे जाता है और जब उसे देखता है तो उसकी खूबसूरती देख पहली नज़र में उसे अपना दिल दे बैठता है। उसके बाद से सऊद अक्सर नुसरत के घर आना जाना शुरू कर देता है। जब भी नुसरत के घर पे जाता है उससे अजीब तरीके से बातचीत करता है, जिसे देख करके नुसरत को भी समझने में देर नहीं लगता है कि सऊद उसे पसंद करने लगा है। जैसे ही कुछ दिन का और समय गुजरता है, आखिरकार नुसरत और सऊद के बीच में अवैध रिश्ता कायम हो जाता है। दोनों के बीच में जैसे ही संबंध बन जाता है, उसके बाद से सऊद भी अब नुसरत के घर पे ही रहने लगता है। पर जैसे ही कुछ दिन का और समय गुजरता है, नुसरत को अब लगता है कि उसके दोनों बच्चे उसके रास्ते का रोड़ा बन रहे हैं। इसलिए नुसरत अब अपने दोनों बच्चों को अपने पति के पास भेजने के बजाय उन दोनों को ही इस दुनिया से ही हटाने का तय कर देती है। लेकिन नुसरत अपने बच्चों को इस दुनिया से हटाने के लिए एक षड्यंत्र बनाती है और इसी षड्यंत्र के तहत एक दिन मुसर्रत से कहते हैं कि दरअसल मैंने रात में सपना देखा है कि हमारे खैरनगर इलाके में बहुत से लोगों की मौत होने वाली है। दरअसल हमारे इलाके में आफत आने वाली है जिसमें तुम्हारे बेटे साद की भी मौत हो जाएगी। जैसे ही अपने बेटे की मौत के बारे में सुनती है, मुसर्रत एकदम से परेशान हो जाती है। नुसरत से पूछताछ करती है कि क्या इसका कोई उपाय नहीं है। नुसरत उसे समझाते हुए कहती है कि इसका उपाय एक ही है कि हमें 2 बच्चों की कुर्बानी देनी होगी। 2 बच्चों की कुर्बानी की जब बात कहती है तो मुसर्रत भी सोच में पड़ जाती है कि अब ये 2 बच्चे आएंगे कहाँ से। नुसरत कहती है कि तुम घबराओ मत, अपने इलाके को मैं बचाऊंगी। दरअसल 2 बच्चों की कुर्बानी मैं अपने बच्चों को दूंगी। जैसे ही अपने बच्चों की कुर्बानी देने के लिए कहती है, मुसर्रत भी नुसरत की बातों में आ जाती है और फिर नुसरत अपने इन दोनों बच्चों को इस दुनिया से हटाने के लिए इस षड्यंत्र में अपने देवर आरिफ और उसकी पत्नी कैसर को भी शामिल कर लेती है। साथ ही साथ इस षड्यंत्र में अपने आशिक सऊद फैज़ी को भी शामिल कर लेती है और फिर इसी षड्यंत्र के तहत 20 मार्च 2021 को शाम के वक्त ये सब मिल कर के नुसरत के दोनों बच्चों का हाथ पैर बांधकर एक बक्से में डाल देते हैं। कुछ घंटे के बाद जब बक्सा को खोलते हैं, उसके दोनों बच्चे जिंदा ही मिलते हैं। इसीलिए नुसरत का प्रेमी सऊद फैज़ी नुसरत के दोनों बच्चों को जहरीली इंजेक्शन देता है, जिसकी वजह से नुसरत की बच्ची की तो मौत हो जाती है लेकिन उसका बेटा बच जाता है। जब नुसरत का बेटा जिंदा बच जाता है, ये सब के सब मिल कर के उसकी गला दबाकर हत्या कर देते हैं। उसके बाद से ये सब मिल कर के दोनों की डेड बॉडी को लेकर बगल के गंग नहर में ले जाकर फेंक देते हैं। वाकई में नुसरत जब ये पूरी कहानी पुलिस वालों को बताती है, पुलिस नुसरत के तहरीर पर उसे ले जाकर के गंग नहर के जगह पे उसमें कुछ गोताखोरों को भेजती है और उसके दोनों बच्चों की डेड बॉडी को तलाश करती है। हालांकि काफ़ी मुशक्क़त करना पड़ता है, लेकिन काफ़ी मुशक्क़त के बाद नुसरत के दोनों बच्चों की डेड बॉडी बरामद हो जाती है। इस बात की जानकारी जब शाहिद को मालूम चलता है तो शाहिद रोते हुए पुलिस वालों से कहता है कि साहब मुझे शक है कि शायद मेरे 3 बच्चे भी इस दुनिया में नहीं हैं। शायद मेरी पत्नी ने मेरे उन 3 बच्चों को भी कत्ल कर दिया है। पुलिस नुसरत के ही तहरीर पे इन तमाम आरोपियों को भी अपने कस्टडी में लेकर आती है, लेकिन नुसरत का प्रेमी सऊद फैज़ी फरार चल रहा है। पुलिस अभी भी सऊद फैज़ी की तलाश कर रही है। दोस्तों, इस पूरी घटना के बारे में आप क्या सोच रहे हैं? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।